सारे साइड दिखाइए। तो ये है हमारा डेटा साइंस शो, आपको एक एक करके पॉइंटर्स, जो खास स्टैट्स, इनसाइड स्टोरीज जो आपको दिखाएंगे फैक्ट्स के साथ सिर्फ स्पोर्ट्स चारी पे। ये रहे सबसे पहले केएल राहुल वर्सेस ऑफ स्पिन, 33 इनिंग्स खेली हैं, 831 बॉल्स फेस, 480 रन है, 11 बार आउट हो चुके ऑफ स्पिन पे, 33 इनिंग में से 11 बार। और आज जब इंग्लैंड ने हटा दिया जो रूट को 4 ओवर के बाद, जबकि जो रूट ने चांस भी बना दिया था, वहां पे उनका गेम खराब हो गया और केएल राहुल सेट हो गए। इससे भी ज्यादा स्टैगरिंग साइड जो आगे मैंने बताया था कि अगर ऑफ स्पिनर राउंड द विकेट एंड ओवर द विकेट वाला जो दिखाया था ना, पहले वो दिखाइए, अगर ऑफ स्पिनर ओवर द विकेट करा रहा हो तो राहुल की एवरेज हो जाती है 69। वही ऑफ स्पिनर अगर राउंड द विकेट कराए, अराउंड द विकेट आके बॉल कराए, तो केएल राहुल की एवरेज हो जाती है सिर्फ 11 की। तो इसीलिए जब जो रूट आके अराउंड द विकेट बॉल करा रहे थे तो केएल राहुल की कैच भी उछली, केएल राहुल की एक स्लिप में भी गई, एक इधर उल्टी सीधी शॉट भी लगी, मतलब बाहरी किनारा भी लगा, तो वहां पर केएल राहुल फंस रहे थे। लेकिन अगेन बेन स्टोक्स, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेन स्टोक्स ने बहुत हल्की कप्तानी करी है अभी तक इस टेस्ट मैच के अंदर, और शायद ये पहला टेस्ट मैच तो गया कि उनको पता ही नहीं है कि कौन कहां पे फंस रहा है। तो ये स्टैट अभी तक इंग्लैंड को पता ही नहीं था मेरे ख्याल से कि अराउंड द विकेट अगर ऑफ स्पिनर आए तो केएल राहुल की एवरेज बिल्कुल ड्रॉप होती है। जमीन आसमान का डिफरेंस है यार, 11 और ऑलमोस्ट 70 है ना। तो राउंड द विकेट, जो रूट राउंड द विकेट ही करा रहा था रफ के अंदर, तो वहां पे 4 ओवर के बाद उसको हटा दिया और ले आए अपने वहां पे जैक लीच को और साथ में हार्टली को नहीं कराना चाहिए था, जैक लीच और जो रूट को कराना चाहिए था। अब आगे आइए आप श्रेयस अय्यर पे चलते हैं, या इसके बाद वाला कौन सा था, श्रेयस अय्यर। हाँ, मार्क वुड की जो पहली स्पेल हुई वो ज्यादातर केएल राहुल ने संभाल लिया, वरना श्रेयस अय्यर को मुश्किलात वहां पे पैदा होती है। आपने देखा 2-3 बॉल पे बड़ा जबरदस्त 8 बॉलों पे 3 रन बनाए केएल राहुल। चलो टेस्ट मैच है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आप ये बोल सकते हो कि उसके कंपैरिजन में अगर केएल राहुल को देखोगे तो उसने आपकी खेली है 16 बॉलें और 16 रन ही बनाए, उसने 3 चौके मार दिए थे। पहले ओवर में जब मार्क वुड आया, वो होप कर रहे थे जैसे श्रेयस अय्यर आया क्रीज पे, बेन स्टोक्स मार्क वुड को ले आए, वो होप कर रहे थे कि शायद वो विकेट ले, शायद वो श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक ही नहीं मिला, वहां पे केएल राहुल ने उसको पेल दिया। तो ये डिफरेंस आगे आएंगे अगर आप देखेंगे, ये भी स्टैगरिंग स्टैट है कि श्रेयस अय्यर, और ये हो सकता है मारने के चक्कर में हो, क्योंकि हमेशा रिस्क लेता है स्पिनर पे, तो स्पिनर पे आउट हो जाए। स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है नो डाउट, 8 मैच में से 12 इनिंग में से ये 9 बार स्पिनर पे आउट हुआ है, 3 बार पेसर पे आउट हुआ है। तो ये भी बड़ा हुआ है कि जी स्पिनर और शॉर्ट बॉल ये वो, नहीं तो एक्चुअली ये स्पिनर पे ही आउट हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 9 बार ये जो टर्निंग ट्रैक्स है वहां पे स्पिनर पे ही आउट हुआ है श्रेयस अय्यर। आगे अजय हत्या, ये हमारा डेटा साइंस शो है। शुभमन गिल एट नंबर 3, काम खराब किया हुआ है अपना इन्होंने, काम खराब किया, दंगल खुद से मांगा पोजीशन, दंगल डिसलोकेशन ना हो जाए यार, दंगल ये लगते भी है यार वैसे ये मेल फातिमा, लेकिन ये मजाक है। ये तो 9 इनिंग में 180 रन और 25 की एवरेज, हाईएस्ट ऑफ 47, 9 इनिंग के बाद नंबर 3 पे। जब से ये नंबर 3 पे आए हैं, यशस्वी जायसवाल जब से ओपन कर रहे हैं, जिस नंबर पे चेतेश्वर पुजारा, लेजेंडरी चेतेश्वर पुजारा खेलते थे, वहां पे भाई साहब के रन ही नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद से कहीं पे भी खिला लो, WTC में रन नहीं है, वेस्ट इंडीज में रन नहीं है, अब ये वाला मैच हुआ यहाँ पे रन नहीं है, तो देखते हैं रन आएगा कब। साउथ अफ्रीका में रन नहीं है, रन आएंगे कब 3 नंबर पे, ये देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं। और आगे आइए दूसरा शुभमन गिल पे जो स्टैट दिखाया था आपको कि शुभमन गिल स्पिनर पे आउट ही आउट है, मतलब स्पिनर लगा दो शुभमन गिल आउट है पूरी सीरीज में। स्पिनर 23 इनिंग्स में शुभमन गिल को स्पिनर्स ने 13 बार आउट कर दिया भाई, और स्पिनर्स को मारा भी नहीं इसने कोई इतना। 32 की एवरेज है, 32 की एवरेज है और 13 बार आउट कर चुके 23 में से। यार 23 इनिंग में मतलब कि ऑलमोस्ट आप लगा लो आधा से ज्यादा, 50% से ज्यादा हो गया। आपने देखा था कि शुभमन गिल क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे आप बढ़ के खेल रहे हो ना तो आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि टर्न बहुत मिल रहा था। ये भाई साहब बैकफुट पे खेल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे खेलूंगा तभी तो इसकी विकेट जा रही, तभी तो फंस रहा था भाई। रन नहीं आ रहे, ऊपर से आपको टर्निंग ट्रैक्स पे खेलना है, यहाँ से आने वाले सारे मैचेस, वो उनका एक और स्पिनर आ जाएगा। अब वो पता नहीं किस तरीके का होगा, शोएब बशीर जब आएगा वो एक अलग पता नहीं वैरायटी कौन सा कम्युनिटी है। एशियन प्लेयर है, पाकिस्तान डिसेंट का है, हो सकता है कि कंडीशन से कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ एशियन प्लेयर हो सकता है कि स्पिनर अच्छा हो, इनसे बेटर हो, क्योंकि होता है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट में अच्छे स्पिनर्स भी आते हैं जो यहाँ से निकल कर आते हैं, तो हो सकता है कि वो ज्यादा बेटर बॉलिंग कर जाए भाई। पर आगे निकल के तो खेलेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि स्पिनर के अगेंस्ट अगर ये रिकॉर्ड है तो बहुत मुश्किल होगा शुभमन गिल को, इससे खेला ही नहीं जा रहा। आज इसका दिखाना स्टैट्स जो आज इसने बैटिंग करी है भाई ने, मेरे पूरा सबके स्टैट दिखा दो, या तो हमारा पूरा स्कोर कार्ड दिखा दो, क्योंकि शुभमन गिल की अगर आप बैटिंग देखेंगे, इतना स्ट्रगल, एक टाइम पे मेरे ख्याल 30-40 बॉल खेल के भाई साहब 9 रन बना के बैठे हुए थे।
और उसके बाद भी स्ट्रगल करते रहे, सिंगल निकालना मुश्किल था। एक चौका आया था फुल टॉस पे, एक याद है, शुरुआत कैच भी छूट गई जो बेन स्टोक्स को सूरज में दिखी नहीं, उसके बावजूद इससे खेला नहीं जा रहा भाई। 66 बॉलों पे 23 रन है, 34 की एवरेज, 34 की स्ट्राइक रेट है। 34 की, चलो ठीक है, फिर भी मैं पास कर देता हूँ, टेस्ट मैच है, तेरे को छोड़ देते हैं भाई, तेरी फॉर्म नहीं लगी हुई। लेकिन 66 बॉल्स में 23 रन्स और 2 चौके हैं उसमें, और उसमें एक फुल टॉस मिल गया था। 2 चौके का मतलब क्या हो गया कि 8 रन और माइनस कर लो भाई। 15 रन बनाए हैं इसने 64 बॉलों में, 15 रन 15 बनाए 15 रन इससे सिंगल नहीं निकल रहा भाई गिल से। अच्छा आगे आ जाइए, देख लिया ये तो, आगे आ जाइए आदित्य। और जो हमारा डेटा साइंस शो में जो और भी स्टैट्स है, जो हमने और भी ग्राफिक्स बनाए हैं, आपका एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने देखा केएल राहुल पे, हमने देखा श्रेयस अय्यर को, हमने देखा। अब आप देखिए इंडियन बॉलर्स इतने इफेक्टिव क्यों हुए और इंग्लिश बॉलर्स इफेक्टिव क्यों नहीं हुए। परसेंटेज ऑफ गुड लेंथ्स फ्रॉम स्पिन जो इंडियन बॉलर्स ने करी, अश्विन ने, जडेजा ने, अक्षर ने 70% गुड लेंथ पे रखी बॉल। स्पेशली जडेजा और अक्षर तो तेज करा के, मतलब जल्दी जल्दी ओवर खत्म करते थे, गुड लेंथ रख के सेम पोजीशन, सीम पे बॉल पड़ती थी। ये लोग अंडरकट करते थे, बॉल ढंग से पिच नहीं हो रही, कोई इधर जा रही है, कोई ओवर पिच, कोई शॉर्ट बॉल। 70% इंडिया की गुड लेंथ पे पड़ी है और इंग्लैंड की सिर्फ 50%, इसीलिए बर्बाद हुए। अगर आगे आएंगे और ज्यादा स्टैगरिंग स्टैट है कि फुल टॉसेस जो हमारे बॉलर्स ने बॉल करी, स्पिनर्स ने, सिर्फ 6 फुल टॉस स्पिनर्स ने, वो भी हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा लगती है, लेकिन 18 फुल टॉस दिए इंग्लैंड के स्पिनर्स ने। भाई 18 फुल टॉस दोगे तो योर गेम विल गो फॉर अ टॉस, आपका खत्म हो जाएगा, आपका फुल्ली आपको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट बॉल देख लो, ये और ज्यादा बुरा है। तो और भी खत्म। शॉर्ट बॉल्स हमने बॉल करी है 2, हमारे स्पिनर ने, उन्होंने 22 शॉर्ट बॉल दे दिए यार। अबे क्या आत्महत्या के इरादे से आए थे ये लोग? क्या हैं ये बंदे? इनको समझ ही नहीं आई कि कहाँ डालना है। 22 शॉर्ट बॉल दिए उनके स्पिनर ने। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगा कि इसमें से 3-4 फुल टॉस शुभमन गिल को पड़ी थी। पहला चौका ही आया था फुल टॉस पे, काफी फुल टॉस है। उसको तो रेहान अहमद ने एक शॉर्ट बॉल पे केएल राहुल से छक्का खाया, बहुत ऐसे। आज जडेजा ने चौके मारे फुल टॉस पे, जहां जडेजा ने मारे फुल टॉस पे, बहुत दिए इन्होंने यार। तो 22 इंग्लैंड ने 22 शॉर्ट बॉल करी हैं। रेहान अहमद तो मतलब एक बॉल ऊपर डलता था, एक बॉल शॉर्ट बॉल, मतलब 3 बॉल उसने अच्छी करी, डॉट बॉल हो गई, फिर उसको चैन नहीं पड़ती थी, फिर वो शॉर्ट बॉल डालता था, फिर हंसता था, चौका पड़ गया, छक्का पड़ गया। एक शॉर्ट बॉल डाली, श्रेयस ने छक्का मार दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं कि पहली बार इंडिया में खेल रहा है, ठीक है यार, लेकिन इतनी तो समझ आई जाती ना, पिटाई खा खा के 100 रन से ज्यादा दे दिए दोनों ने। फुल टॉस और शॉर्ट बॉल दोनों ही घटिया है। कितनी देर में दोगे? आपको पिच तो ढंग से करानी पड़ेगी ना, जब देख रहे हो इंग्लैंड तो करानी पड़ेगी। तो ये 22 शॉर्ट बॉल्स तो भाई अनएक्सेप्टेबल है। 40 बॉल्स इन्होंने कराई है, जो या की फुल टॉस थी या फिर शॉर्ट बॉल थी, और हमारी वहीं पर है कि सिर्फ 8 बॉल या तो फुल टॉस या शॉर्ट बॉल। शॉर्ट बॉल तो खैर हमने सिर्फ 2 कराई हैं। देखो कितनी डिसिप्लिन से बॉलिंग हुई है कि सिर्फ 2 शॉर्ट बॉल्स दी हैं तीनों स्पिनर ने मिला के इंडिया की, काबिल तारीफ है जी। आगे आ जाइए, रविंद्र जडेजा, इसको एनिमल भी ऐसे बना दिया बेचारे को, तो एनिमल बनाया जी। रविंद्र जडेजा एवरेज एट होम इन टेस्ट आप देखेंगे 2013 से 2017, जबकि ये 7 नंबर 8 नंबर पे भी बैटिंग करने आए हुए हैं, काफी इन्होंने 8 नंबर तक भी बैटिंग करी है। वहां पे 32 की एवरेज, फिर भी रिस्पेक्टेबल एवरेज थी, डाउन द ऑर्डर 32 की एवरेज थी। लेकिन 2013 से 2017 32 की एवरेज थी इनकी। 2018 से 2024 57.54 की इनकी एवरेज है एट होम इन टेस्ट। बहुत रन बनाए भाई, ये किसी से भी पीछे नहीं है, ये टॉप ऑर्डर के टक्कर देते हैं पे। एक साल में याद है मुझे कि जडेजा आपके हाईएस्ट रन स्कोरर में सबसे आगे थे, वहां पे रोहित का नाम था 2020-21 के अराउंड, जडेजा थे, पंत, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ये दोनों आपके ऊपर थे जी। और आपका टॉप ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इनका एवरेज नीचे जा रहा था, इनके रन्स नहीं आ रहे थे, बहुत प्लेयर थे, जडेजा ऊपर थे। और आगे आ जाइए जी, और अब अक्षर पटेल इनके जोड़ीदार, रविंद्र जडेजा को तो हमने बता दिया, आपको 2 बार बताया रविंद्र जडेजा कितना तगड़ा खेले, लेकिन रियल एनिमल के साथ में मैनिमल उनके जोड़ीदार अक्षर पटेल को देखिए आप, टॉप 5 बैटिंग एवरेज ओवरऑल इन टेस्ट 2023 दुनिया में हाईएस्ट है। अक्षर पटेल की 264 रन मारे, 88 की एवरेज में, बिकॉज़ नॉट आउट भी रहे और कंट्रीब्यूशन रहे। देखो आपको लग रहा होगा 264 रन ही तो है यार, नीचे से बना भाई। इनका पोजीशन देखो, 7 नंबर 8 नंबर पे आदमी आ रहा है बैटिंग करने, और फंसी हुई सिचुएशन में। बीजीटी में तो हमेशा फंसी हुई सिचुएशन में आता था और दे छक्के पे छक्के, दे छक्के पे छक्के, बेल आउट करता था इंडिया को। और आज भी क्या हुआ, अश्विन आउट जल्दी जल्दी, और साथ में आउट आपके उससे पहले केएस भरत आउट, एलबीडब्ल्यू, लक्षित शरद भी हार गया मेरे से, मतलब फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। तो उसके बाद अक्षर आया और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई यार, एंड में जाते जाते तो छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था। तो ये अक्षर प्लस जडेजा,
ये डायनामाइट कॉम्बिनेशन है भाई। प्लस अश्विन भी है बाय द वे, अश्विन तो आज रन आउट हुआ ना, वरना तो वो भी बैटिंग कर लेता है। पिछली बार इंग्लैंड आई थी तो अश्विन ने 100 मार दिया था उनके अगेंस्ट। 106 मेरे ख्याल। तो अश्विन भी है, अक्षर भी है, जडेजा भी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया को घर पे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये बेन स्टोक्स जो हल्के में ले रहा है ना, अपनी एरोगेंस में चल रहा है कि मैं चुच्चे पुच्चे बच्चे खिला लूंगा, तो मैं पहले स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, मैं एक दिन पहले टीम भी अनाउंस कर दूंगा और हम जाके फील्ड पे बस अपने दांत दिखा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपके दांत टूट जाएंगे। 175 की लीड हो गई है और अभी भी इंग्लैंड को होश नहीं आ रही। इंग्लैंड अभी भी डिनायल में चल रहा है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इतनी एरोगेंस में आया हुआ है बेन स्टोक्स, या पता नहीं इतना जिद है उसमें, जिद्दी बना हुआ है, या इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है, इतना ज्यादा ये हुआ है कि नहीं भी हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हमारा तो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। अबे अभी तुम अपनी बेइज्जती करा के गए हो ओडीआई वर्ल्ड कप में, तुम मुंह उठा के आ गए हो, तो फिट भी लग रहा है, तूने मारे भी रन, लेकिन उसके बावजूद एक तरीके की डिनायल, एक तरीके का, आज इनके मैं बॉलिंग कोच का सुन रहा था इंग्लैंड का, कल मैंने सुना बेन डकेट से पूछा गया, कहता है जी अबव पार स्कोर है, हम तो बड़े खुश हैं। अच्छा, जायसवाल ने मार के भरता बना दिया, शक्ल पे शिकन ही नहीं है। हमें डर लग रहा है इंग्लैंड के लिए कि भाई क्या कर दिया, ये तो कत्ले आम कर दिया। बेचारे गोरों को बुला के वो बोल रहे थे यार हम तो तुम पे राज करते थे, अब तुम करोगे क्या? इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, इतनी बुरी तरह जायसवाल मार रहा है, दहशत। और वो हंस रहा है बेन डकेट के, कोई बात नहीं हो गया। मैं बोल रहा हूँ बड़ा कैजुअल, इतनी ईजी ले रहे हो। तो बेन डकेट बोल रहा है हमारा अबव पार स्कोर हो गया। अश्विन ने बोला कि भाई 30-40 रन ज्यादा बना दिए इन्होंने, लेकिन बेन डकेट का स्टेटमेंट मतलब उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। सिमिलरली बेन स्टोक्स को भी देख लो। अच्छा, आज इनके बॉलिंग कोच आए, वो स्पिन कोच इनके पटेल साहब कीवी थे जो पहले, तो वो आके क्या कह रहे हैं, वो आके कह रहे हैं कि नहीं भी हम तो खुश हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस से खुश है जी, हमारा हमने अच्छी मतलब हमने अपनी जान लगाई। उल्टों से मार रहे हैं, शॉर्ट बॉल मार रहे हैं। 175 की लीड इस टाइम पे धजियां उड़ा के रख दी है इंग्लैंड की, लेकिन उनके चेहरे पे शर्म नहीं है। कौन सा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई फिक्र नहीं आ रही, उनके चेहरे पे कोई फिक्र नहीं है, उनको ना बेइज्जती फील ही नहीं हो रही अभी। और इंडिया ने पटक के धोबी बिछाड़ दी है।